भगवत गीता अध्याय 8 श्लोका नंबर 7 है। तस्मातं सर्वशु कालेषु मामम् अनुस्मरणं युध्यते च मयि अर्पितं मनं बुद्धि मामम् एवं यशयसि अशंशम्। तस्माशम अतएव सर्वशु समस्त कालेषु कालों में माम मुझ में अनुस्मरण स्मरण करते रहो। युद्ध से करो चा भी मई मुझ में अर्पित शरणागत होकर मन बुद्धि बुद्धि माम मुझको एवं निश्चय ही ऐसे प्राप्त करोगे। शयंस निसंदेश ही। अतएव हे अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्म को मुझे समर्पित करके और तथा अपने मन को बुद्धि को मुझ में स्थिर करके मुझे निश्चय रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: अर्जुन को दिया गया ये उपदेश भौतिक कार्यों के व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान ये नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्य को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। जिसके मनुष्य भौतिक कलम से मुक्त हो जाएगा और अपने मन और तथा बुद्धि को कृष्ण के प्रवर्तित करेंगे। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा और इससे कोई संदेह नहीं है। इसमें भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि शिला प्रभुपाद ने जैसे मैं बताया, शिला प्रभुपाद की जय। भगवान कह रहे हैं कि मेरी चिंतन करो। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम मेरी चिंतन करो और साथ में अपना कर्तव्य पूरा करो। अपना कर्तव्य उनका क्या था? युद्ध करने का। वो बार बार संशय में आ रहे थे कि मैं अपने परिवारजनों को मैं युद्ध करूंगा तो मैं मारे जाएंगे, पर भगवान कह रहे हैं तुम मेरी चिंता करो, मैं सारा कर्तव्य तुम पूरा करो, मैं तेरे हमेशा साथ में हूँ। हमेशा भगवान बार बार उनसे यही कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो। जैसे यही बताया है कि अब गृहस्थ जिंदगी में अब जो हमारा मनुष्य जीवन है, हम बार बार सोचते हैं, हम भगवान कहते हैं मेरी चिंतन करो। हमें काम धंधा छोड़ देना चाहिए, पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। भगवान कहते हैं कुछ मत करो, सब कुछ मत छोड़ो, सब हर कर्तव्य करो और क्या मुझे याद रखो हर कार्य में। जॉब करते हो या स्कूल जाते हो, हर कार्य में क्या है? भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान है एक सैंडविच की तरह है। जैसे कहते हैं ना, जैसे सुबह उठते हुए हम भगवान को याद करना चाहिए और सोते समय में भगवान को करना चाहिए, और बीच में जो इस सब जो कहते हैं ना मिक्सचर है, वो क्या भगवान है। भगवान को वो अपना कार्य करो। और जो कहते हैं, भगवान कहते हैं अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके अपने मन को बुद्धि को मुझे स्थिर करके निश्चय रूप से मुझे प्राप्त करो सकोगे। भगवान बार बार यही कह रहे हैं कि मुझे याद रखोगे और सब कुछ करोगे तो मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। हम कहते हैं, भगवान कहते हैं ना, मरते समय भी जैसा अपनी बुद्धि में जैसे भगवान को मरते समय भी मैं क्या कहता है, हम जितना कर्तव्य अपना पूरा कर लेंगे, भगवान को याद करेंगे, कार्य करेंगे और फिर भगवान को मरते समय जैसे भूले, भगवान कहते हैं जब जो मरते समय भी भगवान उनका ध्यान दिलवा देते हैं कि मुझे याद रखने पर भगवान हर कर्म को याद रखते हैं। तात्पर्य: अर्जुन को दिया गया उपदेश भौतिक कर्म कार्यों को व्यस्त करने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए स्वतः महत्वपूर्ण। इसमें क्या किया भगवान ने? जो उपदेश भगवान उसको अर्जुन को दिया है कि अर्जुन ने जो अध्याय 7 दूसरे में भी भगवान ने इतनी अच्छी तरह उनको समझाया है कि अर्जुन को 7वें श्लोक में भी समझाया भगवान ने। वो कहते हैं ना, दुर्बलता के कर्मशय कार्पण्य दोषों में, उसमें भी भगवान बार बार को कह रहे हैं। उस भगवान ने उनको, अर्जुन ने अपना सब कुछ किसको सौंप दिया था? उनको अपना गुरु मान लिया था भगवान को, कि भगवान को अपना आपको समर्पित कर दिया था कि ऐसे ही हमें कर देना चाहिए भगवान को। उसमें तो हमें हर कार्य क्या क्या भगवान को याद करते हुए करना चाहिए, क्योंकि उपदेश जो दिया व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसमें भगवान ने अर्जुन को दिया गया उपदेश भौतिक कार्यों के व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है कि इसके द्वारा जैसे भगवान ने उनको कहने को तो क्या अर्जुन को सुना रहे, कह रहे ना भगवान, पर सुना अर्जुन को रहे, किसका उसका कार्य किसके लिए? हम हमारे भौतिक व्यक्तियों के लिए ही तो है। हम उनके जो गीता पढ़ेंगे, उनके एक एक कार्य को सुनेंगे, समझेंगे भगवान के बारे में, भगवान क्या कहना चाह रहे, तो ये हमारे लिए ही कह रहे हैं ना। भगवान हमारे लिए ही हुआ ये सब कुछ।
हम जैसा करेंगे, सोते बैठते भगवान को याद करेंगे तो भगवान वैसे ही हमारा को वो बुद्धि देंगे। हम जैसा कि भौतिकता है, बहुत जो भौतिक लोग जो होते हैं, ये अपने कर्मों में फंसे रहते हैं सारे दिन, कि हम भगवान को याद नहीं करते। अब जब भगवान को याद नहीं करोगे तो भगवान वही अपनी जिंदगी जो सुअर की तरह जिंदगी देंगे हमारे, लगे रहो तुम इस चक्कर में, अपने जन्म मृत्यु के चक्कर में। हम जब भगवान को याद रखेंगे तो भगवान अपने धार्मिक आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करेंगे। भगवान ये नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्य को त्याग के मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण जप करेंगे, जिस कृष्ण के चिंतन कर सकता है। अब भगवान ये नहीं कहते ना अपने कर्तव्य को भूल जाओ, भगवान कहते हैं हर कार्य करो, अपने हर कार्य को करो और मुझे हमेशा याद करो, और कार्य करते करते जाप कर। और ये जो हरि नाम का जाप कितना चैतन्य महाप्रभु ने हमें कितना सरल किया है। हम हर कार्य करते समय, सोते बैठते, खाना बनाते हुए, कपड़े धोते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, हर कार्य में हमारे जाप का कर सकते हैं। जो हमारा भगवान ने क्या ये जो मुंह दिया है, किसके लिए? भगवान के जाप करने के लिए दिया। इतना सुंदर हमारे को धरती लोक में हमें भेजा है भगवान ने। हमें कुछ पास देखो, प्रभुपाद जी नहीं होते तो हमें हरि नाम कीर्तन भी नहीं मिलता, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने दिया था, पर हम चैतन्य महाप्रभु को हम जानते नहीं थे कि कौन है। पर प्रभुपाद के द्वारा हमें ये भगवान का जाप करने का मिला, ये इस्कॉन मिली हमारे को। हमें जो इस्कॉन के जो क्लासेस होती है, इसके द्वारा हम हरि नाम का जप कर सकते हैं। हरि नाम के जाप के द्वारा में हमारा ये जो भगवान कहते हैं ना अपने कर्तव्य, ये हम भगवान कहते हैं अपने कर्तव्य को करे जाओ, पर मेरे को मत भूलो। इससे मनुष्य भौतिक कलमक से मुक्त हो जाएगा और अपने मन और तथा बुद्धि को प्रेरित करेगा। कृष्ण का जाप कर से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त हो चुका, का कोई संदेह नहीं है। अब भगवान कहते हैं ना कलमश दूर हो जाए हमारे। किससे कलमश दूर होंगे? ये देश भाव, एक किसी से देश नहीं रखना। अब पहले हमारा क्या होता था, देश रखते थे, किसी से हमारी लड़ाई होगी तो इससे देश रखते थे। पर जब हम आध्यात्मिकता की ओर आ गए कि हमें देश नहीं रखना, हमें क्या भगवान का ध्यान रखना, उसको भी भगवान की भक्ति के बारे में समझाना चाहिए कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, भगवान की अग्रसर होना चाहिए। अभी हमारा शरीर है गाड़ी की तरह है, हम जितना भक्ति की ओर अग्रसर करेंगे तो हम भगवान के अग्रसर ओर जाएंगे, और जितना हम उधर देश की तरफ जाएंगे, भौतिकता की ओर जाएंगे। हमें किसकी तरफ जाना है? अपने गाड़ी को किसकी तरफ भगाना है? आध्यात्मिक की ओर भगाना है। हमें पीछे की ओर नहीं जाना, हमें किसकी ओर जाना है? भक्ति की ओर जाना है। हमें अपने अपने ये मन बुद्धि को भी भगवान के अग्रसर कर देंगे तो हमारा ये कलमश दूर हो जाएगा, और कृष्ण नाम करते समय क्या होगा? हमें परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान ने हमें क्या है कि तुम जब भक्ति करोगे, जाप करोगे तो परम लोग भगवान को ही प्राप्त करोगे। भगवान एक सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान को जितना याद करोगे, भगवान को करोगे, हम भक्ति करो जाएंगे। भगवान नहीं कहते कि अपना कार्य को छोड़ो, ना नौकरी करो, ना पढ़ाई करो, ना गृहस्थ जिंदगी। गृहस्थ जिंदगी क्या एक भगवान ने ये कार्य दी है, पर गृहस्थ जिंदगी भी हमारी कितना, हमने गृहस्थ जिंदगी जो दी है भक्ति करने के लिए दी है। हम गृहस्थ एक हमारा एक हम भी कितने खुश है कि गृहस्थ जिंदगी में भी आके हम आध्यात्मिकता की ओर है, एक आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं। इतना हम बढ़ रहे हैं कि हमें भगवान की ओर बढ़ना ही चाहिए कि जितना हो सके। ये जो भक्ति की जितना हम करेंगे उतना ही हमारा कलमश दूर होगा। हम भक्ति करेंगे तो हमें क्या है, भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए। हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। जितना हो सके भगवान को याद रखेंगे तो हम इतना ही आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते जाएंगे। ये चैतन्य में भी है ना, 10 अपराध, उसमें जो भगवान चैतन्य बाबू ने भी हमें क्या दिया? नाम, हरि नाम दिया। ये चैतो दर्पण मार्जनम, अपना जितना कलमश को दूर करेंगे उतना ही हम भक्ति की ओर, हमें क्या अपना दर्पण को अपना साफ करेंगे उतना ही हम भक्ति की ओर अग्रसर होंगे। हमें क्या, जितना हम भगवान को, भगवान यही कह रहे बार बार श्री कृष्ण ने इसमें बताया ना, चैतो दर्पण पहला उसमें श्लोक में बताया श्री कृष्ण कर्तव्य श्री कृष्ण सकीर्तन में परम विजय हो, वर्ष के अचित मल को चिंता का मार्जन करने वाले, बारंबार जन्म मृत्यु रूपी महादाव्य को शांत करने वाले ये सकीर्तन यज्ञ मानवता को परम कल्याणकारी है, क्योंकि ये मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अप्रकृति विद्या रूपी वधु को यही जीवन है। ये आनंद के समुद्र में वृद्धि करने वाला है, और श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पुण्य मित्र को हमें आस्वादन कराता है। हमें क्या, ये हमारे हमें जितना हम हरि नाम कीर्तन करेंगे और कितना ही हम करेंगे तो हमारा कलमश दूर होगा और हमें आस्वादन का पूर्ण स्वाद दिलवाएगा, आस्वादन करेगा पूर्ण रूप से।
आनंद की ओर अग्रसर करेगा। जितना ही हम हरि नाम जप करेंगे, अब हमारे मुंह से क्या है, हरि नाम जिस दिन हम जपा नहीं करते, हमारा मन कितना उदास रहता है कि आज हमने अपनी जपा कंप्लीट नहीं करी, हमने आज ये अध्ययन नहीं करा, आज हमने एक भगवत गीता नहीं पढ़ी, हमारा मन कितना अशांत रहता है। आज हमने मन को दोष ही दोष लगा रहता है, क्योंकि आज हमने ये कुछ कार्य अधूरा रह गया। हमने भौतिक के सारे काम कार्य करिए, पर जो अध्यात्मिकता की ओर हम कार्य नहीं करते, उस दिन हमारा मन कितना अशांत रहता है कि हमें भक्ति के, जब हमारा भक्ति में अग्रसर हो गया मन, तो जरा सा जो भक्ति का कार्य हम नहीं करते तो हमारा मन कितना अशांत रहता है। और यही हमारा है कि भगवान कहते हैं कि जितना मुझे याद रखोगे, मैं तुम्हें उतना ही अपना सहायक बनाऊंगा, और उतना ही हमारे को थोड़ा सा दुख आता है तो हम भगवान को याद करते हैं, जरा सुख आ जाता है हम भगवान को भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं नहीं, मुझे मत भूलो, मैं तब मुझे भूलोगे तो वही बाद में मुझे कोई भगवान को प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। जितना हम भगवान को याद करेंगे ना, हम उतना ही भगवान की ओर अग्रसर होंगे। क्योंकि गीता में बार बार भगवान यही कह रहे हैं कि बस जो कार्य है मुझे तुम अपने आप को अपने ऊपर समर्पित कर दो, और आगे पीछे मैं सब मैं देख लूंगा। भगवान ये कहते हैं ना, मुझे कुछ चाहिए नहीं है। पहले हम कितने क्या था, भौतिकता में रहते थे, भगवान को हम ये चढ़ाएंगे तो हमें ये फल मिलेगा, हम ये चीज करेंगे तो भगवान से हमें ये फल मिलेगा। और भगवान तो कहते हैं मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे एक बूंद आंसू से भी मेरे कलमश में तो एक बूंद भी पास, कुछ तुम्हारे पास ना फल है, फूल है, ना बेल पत्तर है, तुलसी है, कुछ भी नहीं है ना, एक आंसू तो है। भगवान के एक आंसू से भी भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे को याद रखोगे ना, बस यही मेरे लिए बहुत आनंद भाग है। जितना हम भगवान को याद रखेंगे हर कार्य में, क्योंकि हमें हर कार्य में भगवान को याद करना है, जिससे, और जब हम बचपन से सीखते आए हैं कि हमें भगवान को याद, और वही हम भगवान को अभी भी याद करते हैं। और जैसे ऐसे ही हमारा परिवार भी भगवान, हम भक्ति करेंगे तो हमारे बच्चे भी सीखेंगे भक्ति करना, और नहीं करेंगे तो वही जो जानवरों का जीवन मिलेगा, वही अपने खेल कूद में रहेंगे, और आगे जाके उनकी लाइफ क्या होगी पता नहीं। हम भक्ति करेंगे और उन्हें भी सिखाएंगे तो उनकी लाइफ भी भक्ति की ओर अग्रसर होते जाएंगे धीरे धीरे। भैया अब हमने भक्ति करना सीखा है तो हमारे बच्चे भी करते हैं, कम करते हैं पर हमारे बच्चे जैसे माला कम करते हैं, पर अब ये है कि हम याद करते हैं बच्चे माला करो, एकादशी का व्रत करो, जैसे तुलसी आरती है, वो नरसिंह आरती है, हमारे सारे बच्चों को याद है, और बच्चे भी भक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब बच्चे जपा भी करते हैं। देखो ऐसे ही है कि अपने जितना हम बच्चों को भी सिखाएंगे, बच्चे भी सीखेंगे। ये और प्रभुपाद जी तो इतना सरल हुआ है कि हरि नाम कीर्तन दिया हमारे को, हरि नाम जाप दिया है, और उससे हम कितना अच्छा बच्चों को आसान है कि भक्ति करें। ये श्लोका भी है, जो मंत्र इतना सुंदर है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जिसे हर छोटा छोटा बच्चा भी बोल सकता है इसको। तो ये क्या है कि भगवान ने हमारे को इतना, चैतन्य महाप्रभु ने इतनी सरल भाव से हमारे को हरि नाम दिया है, तो जो हर छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन भी सफलता हो सकती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे यही आया इस श्लोका में। आप कुछ दूसरा श्लोका ले लो प्रभु जी, कुछ गलती हो तो क्षमा करिएगा, मुझे कुछ नहीं आता प्रभु जी। अभ्यास योगा युक्ता चेतस्य चेतस्य न अन्य गामिना परम पुरुषोत्तम दिव्यम याति पार्थम अनुचितयम। अभ्यास युक्त, अभ्यास से युक्तन, ध्यान से लगे रहकर, चेत चेत से मन को और बुद्धि से, अन्य न गामिनी, बिना विचलित हुए, परमम परम पुरुषम, भगवान को, दिव्य दिव्यम याति, प्राप्त करता। पार्थ हे पुत्र, अनुचितम नेतन चिंतन करते हुए, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरे स्मरण करने से मन नियंत्रण लगा रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझे अवश्य ही प्राप्त हो सकता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने का महत्व का बल देते हैं। महामंत्र कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो जाती है। भगवान ने शब्द उच्चारण ध्वनि के जप और श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के मन, जीव और मन व्यस्त रहते हैं। इस अध्याय के अभ्यास अत्यंत सुगम है। इस परमेश्वर को प्राप्त करने की सहायता मिलती है। पुरुषोत्तम का अर्थ होता है भोक्ता। यद्यपि सारे जीव भगवान की तत्व शक्ति है, किंतु ये भौतिक कलमश से युक्त है। ये स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वो होते नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूप तथा नारायण, वासुदेव आदि वंश के रूप में परम भोक्ता हैं। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का
उनके किसी भी रूप नारायण कृष्ण नाम आदि का नियंत्रण चिंतन कर सकते हैं। ऐसा करने से वो शुद्ध हो जाते हैं। नियंत्रण जप करते रहने से जीवन के अंत में भी भगवत धाम को हो जाते हैं। योग अंतकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जाप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर रखता है। मन चंचल है, वह ये आवश्यकता है कि वो मन को बलपूर्ण कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्राय उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया गया है। जो तितली बनना चाहता है वो किसी जीव में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि वो निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहे तो निश्चय ही है कि वो अपना जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेगा। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य है वो कृष्ण भगवान को हे पार्थ, वो अर्जुन से कह रहे हैं जो व्यक्ति मेरे स्मरण करने में अपना मन नियंत्रण लगाकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता वो मुझसे अवश्य प्राप्त करेगा। इसमें भगवान वही बात बार बार कह रहे हैं कि भगवान जो मेरा स्मरण करेगा और मेरा मन में चिंतन करेगा और अविचलित भाव से भगवान के रूप को मेरा ध्यान करे, भगवान का जो ध्यान करेगा, भगवान का ध्यान करेगा, वो अवश्य ही मुझे प्राप्त करेगा। भगवान अर्जुन के द्वारा हमें समझाना चाह रहे हैं शिला प्रभुपाद के द्वारा कि कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा मन अपने मन को विचलित भाव से मन को किसी भौतिकता में ना करके आध्यात्मिक करके मेरे और चिंतन करेगा तो भगवान कह रहे हैं मैं हमेशा उसको मुझे अवश्य ही प्राप्त करेगा। भगवान को हम हमेशा ही प्राप्त कर पाएंगे हम जब भगवान का मन और मध्य से हम भगवान को याद करेंगे, भगवान को ध्यान में लगाएंगे तो भगवान को हमेशा ही प्राप्त कर पाएंगे। इस तात्पर्य इस श्लोक में भगवान कृष्ण को स्मरण दिए जाने की महत्व को बल दे रहे हैं। इसमें भगवान बार बार क्या कह रहे हैं कि वो अर्जुन को बार बार याद दिलवा रहे हैं ना, स्मरण करवा रहे हैं कि मेरे को ध्यान में रख के अपना कर्तव्य को करो। बार बार भगवान यही समझा रहे हैं और वो उसके द्वारा हम भी यही समझ रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं तुम अपना कर्तव्य को ना भूल, कर्तव्य को याद करते हुए मेरे को स्मरण करोगे तो मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। और महामंत्र कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो जाती है और हरि नाम का जाप करने से हमें क्या होता है, भगवान का याद स्मरण आ जाता है कि हम भगवान कृष्ण का जाप कर रहे हैं। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान के शब्द उच्चारण ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान जीव और मन व्यस्त रहता है। इसमें क्या है, हरि नाम जप करते समय हम जो सुनते हैं भगवान का स्मरण करते हैं, जिससे कान से हम सुनते हैं, जीवसा से हम बोलते हैं, मन से हम भगवान को याद करते हैं। तो ये हमारा ये क्या, हम भगवान का ये सब कुछ हमारा व्यस्त रहता है। किसके लिए, भगवान के लिए। हमें क्या है, हरे जब जो ध्वनि हम जो बोलते हैं हमें जोर जोर से करना चाहिए, जिससे हम कान के द्वारा हम सुन सकते हैं, जीवा के द्वारा हम बोल सकते हैं और हमारा मन किसमें, भगवान में लग सकता है। और हम यह कि ध्यान से नहीं करेंगे और ना कुछ करेंगे तो हमारा मन क्या, भौतिकता की ओर जाएगा। हम जपा तो कर रहे हैं पर हमारा ध्यान किसी में भी नहीं है, हम सुन में करें हरे कृष्ण 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 ऐसे करें तो हमारा मन किसमें, भगवान की ओर नहीं लग रहा। हमें क्या, जप को करना चाहिए तो ऐसी ध्वनि से करना चाहिए, तो सुंदर भाव से करना चाहिए जिससे हम कान से सुन सके, जीवा से बोल सके और मन को भगवान की ओर अग्रसर कर सके। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है। और क्या, इस ध्यान को क्या है, सुगम है, बहुत सुंदर सरल है। हमें किससे, भगवान को इस ध्यान को सुंदर से एकदम अच्छी तरह करना चाहिए, जिससे परमेश्वर को प्राप्त करने की सहायता मिलती है। इससे द्वारा क्या, हमें भगवान को मिलने की हमें सहायता मिलती है, जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पुरुषोत्तम का अर्थ, पुरुषम का अर्थ होता है भोक्ता। ये पुरुषोत्तम कौन है, भगवान है। भगवान का क्या, पुरुषम क्या, हमारे भोक्ता। भगवान क्या, आदि स्वरूप भगवान है, सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान क्या, भोक्ता है। भगवान क्या, बहुत सबको दुख सुख कितना भी बड़ा, भगवान क्या कहता है, भक्तों को, अपने भक्तों को भूलते नहीं है। भगवान हमेशा भोग है। यदि ये सारे जीव भगवान की तत्व शक्ति है, भगवान की हम क्या, तत्व शक्ति हैं कि वैसे तो भगवान की 3 शक्तियां होती है, अतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, अब अत्यंत शक्ति है कि भक्त शक्ति है, हम भक्ति की ओर भी रह सकते हैं और आध्यात्मिकता की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। भौतिक के भौतिक कलमश से युक्त है कि ये जो हम जो ये तत्व शक्ति किसको क्या, हम जैसे भौतिक कलमश के लोगों को क्या क्या कि हम भौतिकता के में पहले लगे रहते थे, सारे दिन हम क्या करते थे, भौतिक कलमश में लगे रहते थे। हमें अब क्या, भक्ति के और अग्रसर मिला है, हमें भक्ति मिला है, हमें क्या किसमें करने लगना चाहिए, भगवान के अग्रसर होना चाहिए।
वे स्वयं के भोक्ता मानते हैं भगवान, जबकि वे होते नहीं है। क्या हम क्या बहुत बात है, हम भगवान है, हम क्या मानते नहीं थे पहले भगवान को। जो हम जो कार्य कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। हम जो कार्य कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं तो भी हम कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं तो भी हम क्या भगवान को वो नहीं रखते थे आगे रख के कि हम अब क्या हम जो कार्य करते हैं अच्छा करते हैं तो भगवान को समर्पित करते हैं कि अपने जो कार्य करा है भगवान आपके लिए करा है, अच्छा भी करा, हर कार्य करना है अपने भगवान के लिए और अग्रसर होकर करना चाहिए। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूप में नारायण, वासुदेव आदि स्वयं के रूप में परम भोक्ता है। इसमें यही बताया कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूप में नारायण, वासुदेव आदि के रूप में परम भोक्ता, भगवान ही परम भोक्ता है। भक्त हरे कृष्ण मन जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का और उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का चिंतन कर सकता है। इसमें क्या भक्त जो होते हैं हरे कृष्ण का जाप करते हैं पर पूजा के लक्ष्य में परमेश्वर, हम जब पूजा करते हैं भगवान को किसी रूप में भी कर सकते हैं, नारायण रूप में भी कर सकते हैं, कृष्ण के नाम से भी, राम के नाम से भी चिंतन कर सकते हैं। इसमें ये बताया कि भगवान स्वरूप है, भगवान के कितने रूप है, नारायण रूप है, भक्ति विष्णु रूप है, कृष्ण राम अवतार में लिए, कृष्ण अवतार में, अपना बहार अवतार में, नरसिंह अवतार में, हमें भगवान को किसी रूप में भी हम याद कर सकते हैं। भगवान कहते हैं बस मुझे याद करो, भगवान की लीलाएं याद रखो, भगवान का हर कथाओं को सुनो, भगवान की हमें क्या भगवान की हर चीज में याद रखे, भगवान उसमें ही खुश रहते हैं। हमें क्या भगवान ने इतना सुंदर सरल कर दिया है, ऐसा करने से वो शुद्ध हो जाता है। और हम जो जाप करते हैं, हरि नाम कीर्तन करते हैं, उससे हमारा मन शुद्ध हो जाता है। योग अंतकरण परमात्मा का ध्यान है। जो योग है, योग अभ्यास के द्वारा भी हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं। अतरंगा के परमात्मा का ध्यान हमें हमेशा योग के द्वारा भी भगवान का ध्यान कर सकते हैं। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर कर सकता है। यह हरे कृष्ण के द्वारा, जाप के द्वारा अपने मन को हमेशा परमेश्वर चिंतन, इसमें क्या है, हरिदास ठाकुर थे जो कितने जपा करते थे, 1.25 लाख जप करते थे और किसमें चिंतन रखते थे भगवान। उनको किसी ने भी, एक वैश्य आया था, उनका वो भी मन हरि नाम जाप का जप नहीं तोड़ पाया, क्योंकि उनका मन किसमें लगा होता, हरि नाम में। और वो क्या, भगवान में इतने लीन थे कि उनके आगे कुछ भी उनका कोई बाका बल नहीं कर सका, क्योंकि वो वैश्य ने भी, और उसको भी भक्त बना दिया था भगवान ने, क्या उसे चाहे उनको भी भक्त बना दिया था भगवान का। मन चंचल है और अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्ण कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्राप्त उसी एक प्रकार की कीट का दृष्टांत दिया गया है। क्या भगवान को मन चंचल है, भगवान को जिस तरफ हमारा मन जो है, अपना मन बुद्धि जब भगवान की तरफ लगाएंगे तो भगवान का मन के अग्रसर होगा, और हम मन बुद्धि को भौतिकता की ओर लगाएंगे तो भोगिता से हमारा ये आज कार्य पूरा नहीं हुआ, हमारा ये नहीं करा हमने। क्या मन क्या इतना चंचल है, हम भौतिकता के ओर अग्रसर हो सकते हैं। हमारा मन अब भक्ति के लिए करेंगे तो हमारा मन बुद्धि सब कुछ भगवान के, बुद्धि है हमारा, ये कहीं भी जा सकती है। मन बुद्धि को किस में लगाना चाहिए, हमेशा आध्यात्मिकता की ओर लगाना चाहिए। और